भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तथा इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्यों को सुख शांति समृद्धि तथा सभी कष्टों से निवारण मिलता है। इस दिन व्रत रखने वाले को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर गंध पुष्प धूप आदि समर्पित करें और उनकी आरती करें। भगवान नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी दल भी समर्पित करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। एकादशी व्रत धारण करने वालों को कभी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक अन्य किसी प्रकार के कष्ट नहीं सताते। अजा एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का भी विशेष महत्व होता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वह बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा थे और बहुत ही धर्मात्मा थे। उनकी सत्यवादी छवि के कारण देवताओं के राजा इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने एक बार ऋषि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए कहा। ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखाया जिसमें वह अपना पूरा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान दे रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। एक दिन पहले स्वप्न को ध्यान में रखते हुए राजा ने ऋषि विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दे दिया। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के राजा थे, इसलिए उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही ऋषि विश्वामित्र को दान दे दिया था। दान देने के बाद उन्हें यह लगा कि यदि पृथ्वी ही मेरी नहीं है और यह दान दे चुका हूँ तो अभी यहाँ पर रहना उचित नहीं है, इसलिए वे अपने पुत्र और पत्नी को लेकर काशी जाने लगे। जैसे ही वह जाने लगे तो ऋषि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि आप मुझे दक्षिणा दिए बिना काशी नहीं जा सकते, वरना आपका दान अधूरा रहेगा। आपने दक्षिणा में मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है तो दक्षिणा में 1000 सोने की मोहर भी मुझे दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ बचा ही नहीं था तो वह सोने की मोहर कैसे देते। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से 1 महीने का समय मांगा और कहा कि 1 महीने बाद में आपको दक्षिणा दे जाऊंगा। काशी पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र को देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को किसी ब्राह्मण को बेच दिया और उनका पुत्र भी अपनी मां के साथ रहने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को एक चांडाल के हाथ में दिया और इस तरह से अलग अलग जगह से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करके उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। उनकी पत्नी ब्राह्मण के घर में दासी का काम कर रही थी और चांडाल का सेवक होने के कारण राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट की चौकीदारी करते थे। चांडाल ने हरिश्चंद्र को यह उत्तरदायित्व दे रखा था कि जब भी कोई किसी शव को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाएगा तो तुम उससे कुछ ना कुछ कर अवश्य लोगे। इस तरह कर लेकर हरिश्चंद्र अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस शमशान भूमि पर ऋषि गौतम आ गए और उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के विषय में बताया। राजा हरिश्चंद्र की यह दशा देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करो तो आपको इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। राजा हरिश्चंद्र गौतम ऋषि के परामर्श पर नियमित रूप से अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन की घटना है कि जब उनकी पत्नी ब्राह्मण के घर पर रह रहे थे तो उनके बेटे को किसी सांप ने काट लिया और हरिश्चंद्र के पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को लेकर हरिश्चंद्र की पत्नी अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंची तो वहां पर हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा, तभी तुम अपने पुत्र का संस्कार कर पाओगी। राजा हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी ने पहचान लिया और कहा कि राजन, यह तो आपका ही पुत्र है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है,
इसलिए आप इसे बिना कर लिए ही अंतिम संस्कार करने दीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र अड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मैं बिना कर लिए किसी भी शव को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ कर देना ही पड़ेगा। और कोई विकल्प ना देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं है, केवल यही साड़ी है जिसे मैंने पहन रखा है। मैं एक काम करती हूँ, इसी को आधा फाड़कर आपको दे देती हूँ और फिर आप मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दीजिए। वह जैसे ही अपनी साड़ी फाड़ने लगी तभी वहाँ भगवान विष्णु, इंद्र देवता और महर्षि विश्वामित्र वहाँ पर प्रकट हो गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उनको कहा कि आपका बेटा मृत नहीं है, यह तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल स्वयं धर्मराज थे। उन्होंने बताया कि अब एकादशी के व्रत से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और तुम मुक्त हो गए हो। इसी के साथ राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी के साथ विष्णु धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने उनके पुत्र को अयोध्या का राजा बना दिया।